जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज स्पिनर। चलिए जानते हैं आज की मुख्य टेक न्यूज। भारत की महिला पहलवान जिसे कोई मर्द जीत ना दे सका। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले 1950 के दशक में जब भारत में महिलाओं का कुश्ती लड़ना अपने आप में अजूबा था। उस दौरान हमीदा बानो ने मर्द पहलवानों के सामने एक चुनौती रखी थी। 32 वर्षीय इस महिला पहलवान ने मर्द पहलवानों के सामने एक चुनौती रखते हुए कहा, जो मुझे दंगल में हरा देगा वो मुझसे शादी कर सकता है। इसी तरह की चुनौतियों में वह फरवरी 1954 में 2 मर्द पहलवान चैंपियनों को पहले ही हरा चुकी थी, जिनमें से एक पटियाला से और दूसरा कोलकाता से था। इसी साल में मई में अपने तीसरे दंगल के लिए वह बड़ौदा की यात्रा पर निकली थी। उनके दौरे ने शहर में एक सनसनी पैदा कर दी थी। बड़ौदा के रहने वाले और खो खो के पुरस्कृत खिलाड़ी 80 साल के सुधीर परब उस समय स्कूल में पढ़ते थे। वह बताते हैं कि मुझे याद है कि यह दंगल लोगों के लिए काफी आकर्षक था। किसी ने इस तरह की कुश्ती के बारे में सुना ही नहीं था। कुश्ती देखने के लिए बैठने की व्यवस्था प्राचीन यूनानियों लड़ाइयों की तर्ज पर हुई है, लेकिन हमीदा बानो को दर्शकों की जिज्ञासा को खत्म करने में कुछ ही सेकंड लगते थे। समाचार एजेंसी एप की उस समय की रिपोर्ट के अनुसार यह मुकाबला महज 1 मिनट और 34 सेकंड तक चला। हमीदा बानो ने बाबा पहलवान को जीत कर दिया। रेफरी ने पहलवान को हमीदा से शादी का संभावना से बाहर घोषित कर दिया। इसी के साथ हमीदा बानो के दाव पेच के शिकार बाबा पहलवान ने तुरंत घोषणा कर दी यह उनका आखिरी मैच था। बाद में भारत की पहली महिला पेशवर पहलवान के तौर पर मशहूर होने वाली हमीदा बानो अपनी दिलेरी से देश की उन पारंपरिक कहानियों को उलट रही थी जिनमें महिलाओं को कमजोर समझा जाता था। उस दौर में कुश्ती को खास तौर पर मर्दों का खेल समझा जाता था। अलीगढ़ की अमेजन के मुताबिक हमीदा बानो आम लोगों में इतनी चर्चित हो चुकी थी कि उनका वजन, कद और खान पान खबरों का विषय बन रहा था। उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक उनका वजन 107 किलो था और कद 5 फुट 3 इंच था। उनकी रोजाना की खुराक 5.5 किलो दूध और 2.25 किलो सूप, साथ ही 4 पॉइंट लगभग 2.25 लीटर फलों का जूस, 1 मुर्गा, लगभग 1 किलो मटन, 450 ग्राम मक्खन, 6 अंडे, लगभग 1 किलो बादाम, 2 बड़ी रोटियां और बिरयानी की प्लेटें शामिल थी। खबरों में यह भी बताया गया है कि दोस्तों वह एक दिन में 9 घंटे सोती थी और 6 घंटे व्यायाम करती थी। उन्हें अलीगढ़ की अमेजन का कहा जाने लगा। हमीदा मिर्जापुर में पैदा हुई थी और सलाम नाम के एक पहलवान की उस्तादी में कुश्ती की ट्रेनिंग के लिए अलीगढ़ चली गई थी। उनकी प्रशंसा में एक कॉलम लिखने वाले एक लेखक ने 1950 के दशक में लिखा कि अलीगढ़ की अमेजन पर एक नजर डालना आपकी रीढ़ की हड्डी को कपाने के लिए काफी है। अमेजन अमेरिका की एक मशहूर पहलवान हुआ करती थी और हमीदा बानो की उनसे तुलना की जा रही थी। उन्होंने लिखा, उनसे किसी भी महिला का मुकाबला नहीं किया जा सकता था, बल्कि प्रतिद्वंदियों की कमी ने उन्हें विपरीत लिंग के लोगों को चुनौती देने पर मजबूर किया। हमीदा बानो के रिश्तेदार से बातचीत से यह मालूम होता है कि प्रतिद्वंदियों की कमी के अलावा समाज के पुरातन पंथी सोच ने उन्हें घर को त्याग कर अलीगढ़ जाकर बसने का मजबूर किया था। महिला की पुरुष के साथ कुश्ती, तांगे और लोरियों पर पोस्टर सन 1950 के दशक तक वह अपने उत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। 1954 में ही अपने चैलेंज के दिनों में उन्होंने दावा किया कि वह अब तक अपने सभी 320 दंगल जीत चुकी है। उनकी शोहरत उस समय की लेखों में साफ नजर आती है। वहीं कई अफसाना लिखने वाले भी अपने पात्रों के ताकत की तुलना हमीदा बानो से करते हैं। इन बातों में बड़ौदा के लोगों के लिए भी जिज्ञासा पैदा कर दी थी। सुधीर परब बताते हैं कि वह दंगल इस लिहाज से अलग था कि भारत में पहली बार कोई महिला मर्द पहलवान से कुश्ती लड़ रही थी। वह कहते हैं कि 1954 में लोग बहुत पुरातन पंथी थे। लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसी कुश्ती हो सकती है। शहर में उनके आने की घोषणा तांगे और लोरियों पर बैनर और पोस्टर लगाकर की थी, जैसा कि फिल्मों के प्रचार के लिए किया जाता था। हालांकि उस समय अखबारों के अनुसार यह साफ है कि बड़ौदा के उन्होंने बाबा पहलवान को हराया था। परब कहते हैं कि मुझे याद है कि वह शुरुआत में छोटे गामा पहलवान से लड़ने वाली थी, जो कि लाहौर के मशहूर गामा पहलवान के नाम से जोड़े जाते थे और जिन्हें महाराजाओं का संरक्षण प्राप्त था। लेकिन छोटे गामा पहलवान ने अंतिम समय में हमीदा बानो से कुश्ती लड़ने से इनकार कर दिया। परब बताते हैं कि उन्होंने कहा था महिला के साथ वह कुश्ती नहीं लड़ेंगे। कुछ पहलवानों के लिए महिला से कुश्ती लड़ना शर्म की बात थी। वही बहुत से लोग इस बात से गुस्से में थे कि एक औरत मर्दों को जनता के बीच ललकार रही थी और उन्हें पराजित कर रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पुणे में रामचंद्र सालो नाम से एक मर्द पहलवान के साथ मुकाबला शहर में कुश्ती की कंट्रोलिंग बॉडी राष्ट्रीय तालीम संघ के विरोध के कारण रद्द करना पड़ा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक और मुकाबले में जब उन्होंने शोभा सिंह पंजाबी नाम एक मर्द को पराजित किया तो कुश्ती के सैनिकों ने उन्हें बुरा भला कहा और उन पर पत्थर फेंके। यहाँ तक कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा और आम लोगों ने इस दंगल में बनावटी करार दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। लेखक रणविजय सेन अपनी किताब ने नेशन एट्स प्ले हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया में लिखते हैं कि उन समारोहों में खेलों और मनोरंजन का घालमेल इस बात से साफ होता है कि हमीदा बानो के मुकाबले
मुकाबले बाद के दो ऐसे पहलवानों के बीच मुकाबला होना था जिनमें एक लंगड़ा और दूसरा अंधा था, लेकिन उस मैच को मनोरंजन के तौर पर या शायद ताने के तौर पर रद्द किया गया क्योंकि दृष्टिहीन पहलवान ने दांत में दर्द की शिकायत के कारण उसका प्रतिद्वंदी विजयी घोषित हुआ। सेन के अनुसार हमीदा बानो को अंततः राज्य के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई से उनके दंगल पर पाबंदी के विरोध में शिकायत करनी पड़ी, लेकिन देसाई का जवाब था मुकाबले पर पाबंदी लैंगिक आधार पर नहीं बल्कि व्यवस्थापकों के बारे में कई शिकायतों की वजह से लगाई गई थी, जो कि जाहिर तौर पर बानो के खिलाफ डमी पहलवान उतर रहे थे। कोई माई का लाल इस शेर की बच्ची को न हरा सका था। हमीदा बानो के खिलाफ कुश्तियों में डमी पहलवान या कमजोर विरोधियों का इस्तेमाल उस समय एक व्यापक सोच थी। हमीदा की शोहरत के बारे में बात करते हुए महेश्वर दयाल अपनी 1987 की किताब आलम में इंतखाब दिल्ली में लिखते हैं कि उन्होंने यूपी और पंजाब में कई कुश्तियां लड़ी और दूर-दराज से लोग उन्हें और उनकी कुश्ती को देखने के लिए आते थे। वह लिखते हैं वह बिल्कुल मर्द पहलवानों की तरह लड़ती थी। हालांकि कुछ लोगों का यह कहना था कि हमीदा बानो और मर्द पहलवान का आपस में खुफिया समझौता होता था और वह जानबूझकर हमीदा बानो से हार जाता था। वहीं कई पुरुष लेखकों ने उनके कारनामों का मजाक उड़ाया है या उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। नारीवादी लेखिका कुर्तुल एन हैदर ने अपनी एक कहानी डालवाला में हमीदा बानो का उल्लेख करते हुए बताती है कि मुंबई में 1954 में एक विराट ऑल इंडिया दंगल का आयोजन किया गया था जिसमें उन्होंने कमाल दिखाया था। वह लिखती है कि बकोल फकीरा उनका नौकर कोई माई का लाल उस शेर की बच्ची को न हरा सका था और उसी दंगल में प्रोफेसर ताराबाई ने बड़ी भीड़ जबरदस्त कुश्ती लड़ी थी और उन दोनों पहलवान महिलाओं की तस्वीर विज्ञापन में छपी थी। इन तस्वीरों में वो बनियान और निकर पहने ढेरों पदक लगाए बड़ी शान से कैमरों को घूर रही थी। उस वक्त के रिकॉर्ड से पता चलता है कि हमीदा बानो 1954 में मुंबई में रूस की मादा रिच कहलाने वाले वेरा चस्तलेलिन को भी 1 मिनट से कम में शिकस्त दी थी और उनकी साल उन्होंने यूरोपीय पहलवानों से कुश्ती लड़ने के लिए यूरोप जाने का इरादा का ऐलान किया था, लेकिन उन मशहूर दंगलों के तुरंत बाद ही हमीदा कुश्ती की सीन से गायब हो गई। उसके बाद रिकॉर्ड्स में उनका नाम केवल इतिहास के तौर पर नजर आता था। चलिए दोस्तों, आज की टेक न्यूज यही समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कमेंट में आप जरूर बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। दोस्तों और ऐसा ही मजेदार वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।